जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 28 देखेंगे। यह मॉडल पेपर टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। मॉडल पेपर संख्या 28 का पहला प्रश्न आपके सामने है। असंगत विकल्प चुनिए। मित्रों, इस प्रकार के प्रश्न में एक विकल्प असंगत होता है और 3 संगत दिया होता है, तो हमें असंगत विकल्प का चयन करना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास, लक्ष्मी सागर वासड़े। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, राम कुमार वर्मा। मित्रों, आप सभी बताइए इसमें कौन सा विकल्प असंगत है। असंगत विकल्प है बी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, बाबू श्याम सुंदर दास। यह विकल्प असंगत है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचनाकार कौन हैं? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ग्रंथ के रचनाकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न 2, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र का। आपको यह बताना है ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह कथन पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न 3, देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। उक्त कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर नगेंद्र मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। प्रश्न 4, भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? बिहारी, चिंतामणि, भूषण या घनानंद। आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न 4 का सही आंसर है बिहारी। प्रश्न 5, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। आपको बताना है कि यह कथन किसका है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 6, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषयक यह स्थापना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, डॉक्टर बूलर, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। आपको बताना है पृथ्वीराज रासो के विषय में यह कथन किसका है। पृथ्वीराज रासो के विषय में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचयिता हैं? जिन धर्म सूर्य, सुमतिगढ़, मुनि जिन विजय, आसबु। आपको बताना है चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? चंदन बाला रास के रचयिता आसबु कवि हैं। प्रश्न 8, जसहर चरित्र के लेखक कौन है? स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल या अब्दुल रहमान। जसहर चरित्र के लेखक कौन है? जसहर चरित्र के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है पुष्पदंत।
प्रश्न संख्या 9। कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाव, गलई राम की जेवड़ी जित खैंचै तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? आत्मसमर्पण, मान, दीनता या कुंठा? प्रश्न 9 का सही आंसर है आत्मसमर्पण। प्रश्न 10। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किसे मिली? रविदास को, धर्मदास को, गरीबदास को या मलूकदास को? कबीर के परलोक हो जाने पर कबीर की गद्दी किसे मिली? तो राइट आंसर है धर्मदास को। प्रश्न 11। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। उपर्युक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? अद्वैतवाद सिद्धांत, द्वैताद्वैत सिद्धांत, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत या द्वैतवादी सिद्धांत? तुलसी ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? तो राइट आंसर है विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत का। प्रश्न 12। निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, कवि प्रिया? आपको बताना है कौन सी नंददास की रचना नहीं है। तो राइट आंसर है कवि प्रिया, यह नंददास की रचना नहीं है। प्रश्न 13। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द की बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन या प्रताप नारायण मिश्र का? शुक्ल जी का इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न 14। मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 किसकी रचना है? मुक्तिबोध, पंत, श्रीधर, सेनापति का? मनोविनोद भाग 1, 2, 3 का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है इसका संबंध श्रीधर पाठक से है। प्रश्न 15। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी? मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत? छायावाद की परिभाषा किसने दिया? छायावाद की यह परिभाषा जयशंकर प्रसाद ने दिया। प्रश्न 16। निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? प्यासी पथराई आँखें, तुम्हें सौंपता हूँ, तुमने कहा था, युगधारा? आपको बताना है कि कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है। तो राइट आंसर है नागार्जुन की कौन सी रचना नहीं है? तो राइट आंसर है तुम्हें सौंपता हूँ। तुम्हें सौंपता हूँ यह किसकी रचना है? आप सभी कमेंट करके बताएं। तुम्हें सौंपता हूँ यह त्रिलोचन की रचना है। प्रश्न 17। सात गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर, जानकी वल्लभ शास्त्री का? सात गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? यह धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। प्रश्न 18। मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? बच्चन, धूमिल, निराला या पंत? मोचीराम कविता के रचयिता हैं धूमिल। प्रश्न 19। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल,
सदल मिश्र या सितारे हिंद का। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? आलसियों का कोड़ा सितारे हिंद का रचना है। प्रश्न 20, बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, खड बहादुर मल्ल, प्रताप नारायण मिश्र। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है राधाचरण गोस्वामी है। प्रश्न 21, पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? चंद्रगुप्त, चाणक्य, मालविका या अलका का? यह कथन चंद्रगुप्त का है। प्रश्न 22, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसब, दिल्ली दूर है, मुझे चांद चाहिए, कितने पाकिस्तान। आपको बताना है मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसब। प्रश्न 23, वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? झूठा सच, भूले बिसरे चित्र, राग दरबारी, विश्रामपुर का संत। वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? वैद्य जी राग दरबारी के पात्र हैं। राग दरबारी किसका उपन्यास है? आप सभी कमेंट करके बताएं, राग दरबारी किसका उपन्यास है? राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। किसका है? श्रीलाल शुक्ल का। प्रश्न संख्या 24, मैला आंचल में प्रशांत शरत बाबू के उपन्यासों की नारी किसे कहता है? कमला, स्नेहमयी, मंगला या ममता को? प्रश्न 24 का सही आंसर क्या है? प्रश्न 24 का राइट आंसर है ममता। प्रश्न 25, नायक खलनायक विदूषक किसका कहानी संग्रह है? राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, मैत्रेयी पुष्पा का? नायक खलनायक विदूषक यह किसका कहानी संग्रह है? तो राइट आंसर है मन्नू भंडारी का। चंपादीप किस कहानी में आया है? दुलाई वाली, पिता, आकाशदीप या गैंग्रीन। चंपादीप किस कहानी में आया है? चंपादीप आकाशदीप कहानी में आया है। प्रश्न 27, भोला राम का जीव कहानी किस सामाजिक विद्रुपदा को उजागर करती है? आपको बताना है भोला राम का जीव कहानी किस सामाजिक विद्रुपता को उजागर करती है? अनमेल विवाह की समस्या को, दहेज प्रथा को, शासन तंत्र के भ्रष्टाचार का, किसानों की निर्धनता को। प्रश्न 27 का राइट आंसर है शासन तंत्र के भ्रष्टाचार का। प्रश्न 28, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा, ठाकुर जगमोहन सिंह। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? भ्रूण हत्या निबंध के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। प्रश्न 29, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए? 1, 2, 3 या 4?
चिंतामणि में अब तक 4 भाग प्रकाशित हुए। प्रश्न 30, निर्मला जैन की कृति कथा समय में 3 हमसफर हैं। कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, मधु कांकरिया या अनामिका। मन्नू भंडारी, सूर्यबाला, नासिरा शर्मा। कृष्णा सोबती, सूर्यबाला, मेहरुन्निसा परवेज। आपको बताना है कथा समय में 3 हमसफर में 3 हमसफर हैं। इसका राइट आंसर है कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन हैं? रमेश चंद्र शाह, डॉक्टर देवराज, नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर है नामवर सिंह। प्रश्न 32, आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? कौशल्या बैसंती, कुसुम अंसल, रमणिका गुप्ता, चित्रा मुदगल का। आप हुदरी रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। प्रश्न 33, मणिकर्णिका के लेखक हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीदास, तुलसीराम, सूरजपाल चौहान। मणिकर्णिका के लेखक हैं तुलसीराम। कलम का सिपाही का लेखक कौन है? प्रेमचंद, अमृत राय, रामविलास शर्मा, शिवरानी देवी। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है अमृत राय। प्रश्न 35, इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, अन्या से अनन्या, शिखर से सागर तक। आपको बताना है कि कौन सा इसमें जीवनी नहीं है। तो राइट आंसर है अन्या से अनन्या, यह जीवनी नहीं है। आप सभी बताइए अन्या से अनन्या किसकी रचना है? अन्या से अनन्या यह प्रभा खेतान की रचना है। प्रश्न 36, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है? हम हसमत, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सुधिया उस चंदन के वन की, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति कौन सा है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर है हम हसमत, यह कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है। प्रश्न 37, सार सुधा निधि पत्र के संपादक थे? पंडित सदानंद मिश्र, बख्तावर सिंह, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र, रामदास सिंह। सार सुधा निधि के संपादक हैं पंडित सदानंद मिश्र। प्रश्न 38, निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मंटो मेरा दुश्मन। महादेवी वर्मा का रेखाचित्र कौन सा नहीं है? प्रश्न 38 का राइट आंसर है मंटो मेरा दुश्मन। आप सभी बताइए मंटो मेरा दुश्मन किसकी रचना है? मंटो मेरा दुश्मन किसकी रचना है? मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्रनाथ अश्क का रचना है। प्रश्न 39,
दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? हुंकार, उर्वशी, सामधेनी, रेणुका। आपको बताना है कि दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो राइट आंसर है उर्वशी। उर्वशी पर दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 40। किन्नर देश में किस विधा की रचना है? निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज या यात्रा वृत्तांत। आपको बताना है किन्नर देश में किस विधा की रचना है। तो राइट आंसर है यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। आप सभी बताइए किन्नर देश में किसकी रचना है? किन्नर देश में यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? किन्नर देश में के रचनाकार हैं राहुल साकृत्यायन। प्रश्न 41। अरे यायावर याद रहेगा के रचनाकार हैं मुक्तिबोध, निराला, अज्ञेय, नगेंद्र। अरे यायावर याद रहेगा के रचनाकार हैं अज्ञेय। प्रश्न 42। किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना? जयदेव, भोजराज, भरतमुनि, आनंदवर्धन। किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है? ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा आनंदवर्धन ने माना है। प्रश्न 43। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? भामह, कुंतक, विश्वनाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 44। सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनैवा वृत्तिर यमकम विनिगद्यते। यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर, उपर्युक्त में से किसी ने भी नहीं। आपको बताना है कि यह यमक की परिभाषा किसने दिया है। तो राइट आंसर है विश्वनाथ ने दिया है। प्रश्न 55। काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं मम्मट, दंडी, विश्वनाथ, राजशेखर। काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं मम्मट। प्रश्न 46। मैं ऐसा महावीर हूँ पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। में कौन सा रस निहित है? शांत, अद्भुत, करुण या हास्य रस। इस काव्य पंक्ति में हास्य रस है। प्रश्न 47। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो। प्रगति के पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। ये पंक्तियाँ किस छंद में निबद्ध हैं? हरिगीतिका, द्रुत विलंबित गीतिका या मंदाक्रांता में। आपको बताना है कि यह पंक्तियाँ किस छंद में निबद्ध है। प्रश्न 47 का राइट आंसर है द्रुत विलंबित छंद। प्रश्न 48। निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण है? दिवस का अवसान समीप था, तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली, हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के। आपको बताना है कि किस काव्य पंक्ति में गीतिका छंद का उदाहरण है। कौन सा काव्य पंक्ति गीतिका छंद का उदाहरण है?
गीतिका छंद की पंक्ति है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए में गीतिका छंद है। प्रश्न 49, निम्नलिखित में से शब्दालंकार का भेद है, वह है उपमा, रूपक, विभावना या वक्रोक्ति। कौन शब्दालंकार का भेद है? राइट आंसर है शब्दालंकार का कौन सा भेद है? वक्रोक्ति अलंकार। कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, प्रतीप या उत्प्रेक्षा अलंकार। कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या खस से? पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा है? भोजपुर, छत्तीसगढ़, जयपुर या किशनगढ़ के आधार पर? भोजपुरी बोली का नाम भोजपुर गांव के नाम पर हुआ है। प्रश्न 53, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? भारोपी परिवार, द्रविड़ परिवार, आस्ट्रिक परिवार, चीनी तिब्बती परिवार। संथाली भाषा का संबंध किस परिवार से है? संथाली भाषा का संबंध आस्ट्रिक परिवार से है। प्रश्न 54, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। ध्वनियाँ, संशोधन, संयुक्त, गणतंत्र। प्रश्न संख्या 54 का सही आंसर है संयुक्त। प्रश्न 55, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? आपको बताना है कि निम्न ध्वनियों में कौन सा सुमेलित है। ग अघोष, फ अल्पप्राण, स ऊष्म, ठ सघोष। तो राइट आंसर है विकल्प सी, स ऊष्म। यह ध्वनि सुमेलित है। प्रश्न 56, लड़की जाए यह वाक्य किस काल में है? पूर्ण भूतकाल, वर्तमान काल, संभाव्य भविष्य काल या सामान्य भूतकाल। लड़की जाए में कौन सा काल है? तो राइट आंसर है संभाव्य भविष्य काल। प्रश्न 57, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? 6, 7, 8 या 5? इसका सही आंसर है 6। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कुल 6 कारक हैं। प्रश्न 58, निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, मानी, कहानी या रानी। आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो राइट आंसर है पानी। पानी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। पानी कैसा शब्द है? पानी पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? पुल्लिंग। प्रश्न 59, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। परम धन ओज का संधि क्या होगा? आपको बताना है परम धन ओज का संधि क्या होगा। तो राइट आंसर है परमौज। प्रश्न 60, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। सुधन सुप्ति का सही संधि क्या होगा? इसका सही संधि क्या होगा आप सभी बताइए। तो राइट आंसर है सुषुप्ति। प्रश्न 61, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही द्विगु समास का विकल्प है। तिरंगा का समास विग्रह क्या है?
तीन रंगों का समाहार, तीन रंगों से, तीन रंग वाला, तीन रंग। इसका राइट आंसर है तीन रंगों का समाहार। प्रश्न 62, इनमें से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? पीताम्बर, पाप पुण्य, आजीवन, चौमासा। बहुव्रीहि समास का कौन सा उदाहरण है? तो राइट आंसर है पीताम्बर। प्रश्न 63, इक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है? दैनिक, अधिकाधिक, सामाजिक या धार्मिक। आपको बताना है इक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो राइट आंसर है अधिकाधिक। यह इक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। प्रश्न 64, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? वाक्य, अक्षर, उपवाक्य या शब्द। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। प्रश्न 65, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है? गोत्र, घड़ा, घर या ग्वाल। आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द है गोत्र। गोत्र का तद्भव क्या होगा? आप सभी कमेंट करके बताइए। गोत्र का तद्भव शब्द क्या होगा? इसका तद्भव होगा गोत्र। प्रश्न 66, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। पौत्र, पोत, पोता जहाज, सभा जहाज, तख्ता जहाज, पोता जान। आपको बताना है सही अर्थ वाला विकल्प कौन सा इसमें से है। तो राइट आंसर है पोता जहाज। प्रश्न 67, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद, शतदल, सरसिज या अमीय। आपको बताना है कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो राइट आंसर है अमीय। अमीय कमल का पर्यायवाची नहीं है। अमीय जो है अमृत का पर्यायवाची है। प्रश्न 68, स्वधर्म शब्द का विलोम क्या है? अधर्म, परधर्म, विधर्म या सुधर्म। स्वधर्म शब्द का विलोम क्या होगा? स्वधर्म का होगा विलोम परधर्म। प्रश्न 69, आर्ष इनमें से किसका विलोम है? हार्स, कर्मठ, अनार्य, अनार्स। आर्ष का विलोम है अनार्स। प्रश्न 70, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संदेहवाचक वाक्य या मिश्र वाक्य है। आप बताइए। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की, इसमें कौन सा वाक्य है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर है इसका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वहाँ होता है जहाँ पर दो प्रधान उपवाक्य संयोजक अव्यय से जुड़े होते हैं। इसमें इसलिए संयोजक अव्यय से दो वाक्य जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। प्रश्न 71, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है। मुझसे यह काम संभव नहीं है। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। किसी आदमी को कानपुर भेज दो। आपको बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो राइट आंसर है विकल्प ए, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। यह वाक्य क्या है? अशुद्ध है।
इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? शास्त्री जी के मृत्यु से हमें बहुत दुख हुआ। यह वाक्य शुद्ध है। प्रश्न 72, अशुद्ध वाक्य पहचानिए। राम ने एक किताब खरीदे, सीता ने खाया, राम ने कहानी सुनी है, मैंने घोड़ा देखा है। आपको बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य है राम ने एक किताब खरीदे, यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? इसका शुद्ध वाक्य होगा राम ने एक किताब खरीदी। प्रश्न 73, उन्नत मना शब्द का सही अर्थ है अच्छे भावों एवं विचारों से युक्त, समान भावों एवं विचारों से युक्त, सामान्य भावों एवं विचारों से युक्त, उच्च भावों एवं विचारों से युक्त। आपको बताना है उन्नत मना शब्द का सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ है उच्च भावों एवं विचारों से युक्त। निष्फल न होने वाला कहलाता है निश्चित, सही, सटीक या अमोघ। निष्फल न होने वाला कहलाता है अमोघ। प्रश्न 75, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है आगत पतिका, प्रवत्स्य पतिका, प्रोषित पतिका, आगमिष्यत पतिका। प्रश्न 75 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है विकल्प डी, आगमिष्यत पतिका। जितने भी मित्र वीडियो को देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जो नए मित्र चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 76, आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है प्रायश्चित करना, आंखें थक जाना, उपेक्षा करना, हृदय से आदर करना। आपको बताना है आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है हृदय से आदर करना। प्रश्न 77, मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ है पैसे से सब काम हो जाते हैं, अपराध करके किसी को डांटना, ज़बरदस्ती गले पड़ना, सावधान रहने से लाभ होता है। मान न मान मैं तेरा मेहमान का सही अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ज़बरदस्ती गले पड़ना। प्रश्न 78, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना, विद्रोह करना। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है विद्रोह करना। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं कात्यायन, पाणिनि, कैयट या पतंजलि। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं? तो राइट आंसर है पाणिनि। प्रश्न 80, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 कृति, सूची 2 लेखक का नाम। 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित के लेखक हैं दंडी। नैषधीय चरितम के रचनाकार कौन है? श्री हर्ष। उत्तर रामचरितम भवभूति का। क का तीसरा, ख का पहला और ग का दूसरा। तो कूट का सही आंसर क्या है? तो राइट आंसर है विकल्प सी।
प्रश्न 81, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, नैषधीय चरित, कुमार संभव। आपको बताना है बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है। तो राइट आंसर है कुमार संभव, यह बृहत्त्रयी में नहीं आता है। यदि दीर्घ ई, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य, व और र में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। प्रश्न 82 का सही आंसर है यण स्वर संधि। प्रश्न 83, बृहस्पति का संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या है। तो राइट आंसर है बृहधनपति। प्रश्न 84, कष्टापन्नः शब्द में समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय। कष्टापन्नः में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है तत्पुरुष समास। प्रश्न 85, जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है। जगते, जगतः, जगतोः, जगदभ्यः। आपको बताना है जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या है। तो राइट आंसर है जगते। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? लोट लकार, संभाव्य काव्य, संभाव्य काल, लट लकार, वर्तमान काल, लिट लकार, भविष्यत काल, लंग लकार, भूतकाल। तो बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो राइट आंसर है लोट लकार, संभाव्य काव्य। यह युग्म असंगत है। लट लकार के लिए वर्तमान काल है, तो लट लकार संभाव्य काल के स्थान पर क्या होना चाहिए? वर्तमान काल। प्रश्न 87, गमिष्यति धातु रूप में कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल या लोट लकार। गमिष्यति में भविष्यकाल है। प्रश्न 88, ये नांग विकारः सूत्रात् सिद्ध्यते। अक्षराः काढ़ः, अच्छिकारम, काढ़स्याच्छि, काढ़ायाच्छि। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न 88 का राइट आंसर है अक्षरा काढ़ः। प्रश्न 89, नमो भगवन्तः वासुदेवम् उपर्युक्त वाक्यस्य शुद्ध रूपम अस्ति। नमो भगवति वसुदेवे, नमो भगवतां वासुदेवानां, नमो भगवतैः वासुदेवैः, नमो भगवते वासुदेवाय। इसका सही आंसर है नमो भगवते वासुदेवाय। प्रश्न 90, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। गुरु नानक, श्री चंद, लक्ष्मी चंद, दादू दयाल। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्री चंद। प्रश्न 91, रैण गवाई सोई कै, दिवसी गवाइयाँ खाई, हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाई। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? रैदास,
कबीर, गुरु नानक या सुंदरदास। आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है। इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं गुरु नानक। प्रश्न 92। पर्वत समुद्र अगम बीच, बीहड़ घन बना ढाक, किमि कै भेटौ कंत तुम, नाह मोहि पाँव न पाँख। यह कवितांश जायसी कृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड में किस मास के वर्णन के अंत में आया है। सावन, अगहन, भादो या आषाढ़। आपको बताना है नागमती वियोग खंड में किस मास के वर्णन के अंत में यह कवितांश आया है। तो राइट आंसर है सावन मास। प्रश्न 93। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है। यह कथन किस इतिहासकार का है। रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम कुमार वर्मा। आपको बताना है कि यह कथन किस इतिहासकार का है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 94। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी। और सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य। तो इसका राइट आंसर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तुलसीदास के बारे में सही नहीं है। तुलसीदास लोक मंगल की साधना के रूप में प्रतिष्ठित है। तुलसीदास की लोक और शास्त्र दोनों में गहरी पैठ नहीं थी। जीवन और जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ थी। अपने समय में हिंदी प्रदेश में प्रचलित सारे भावात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व करते थे। आपको बताना है कि तुलसीदास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर है विकल्प बी। तुलसी की लोक और शास्त्र दोनों में गहरी पैठ नहीं थी। यह विकल्प असंगत है। प्रश्न 96। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी तुलसीदास की नहीं है। गीतावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, रामचंद्रिका। तुलसीदास की रचना नहीं है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किसकी रचना है। आप सभी कमेंट करके जल्द से जल्द बताएं रामचंद्रिका किसकी रचना है। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था। सूरदास, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य या रामानुजाचार्य ने। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया था। प्रश्न 98। मीरा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ए, मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण कवयित्री थीं। बी, कृष्ण भक्त होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से है। सी, निर्गुण भक्ति का प्रभाव उनकी कविताओं में नहीं मिलता। डी, संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। आपको बताना है कि मीराबाई के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका। राइट आंसर है विकल्प सी। निर्गुण भक्ति का प्रभाव उनकी कविताओं में नहीं मिलता है। यह कथन मीराबाई के बारे में असत्य है। प्रश्न 99।
निम्नलिखित में से केशव दास की रचना नहीं है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, हनुमान नाटक, रतन बावनी। आपको बताना है कि केशव दास की रचना कौन सी नहीं है। तो इसका सही उत्तर है हनुमान नाटक। हनुमान नाटक के रचनाकार कौन हैं? आप सभी कमेंट करके बताएं। हनुमान नाटक के रचयिता हैं हृदय राम। प्रश्न 100। निम्नलिखित में रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? साहित्यकार मोतीराम, रसराज भूषण, युक्ति तरंगिणी कुलपति मिश्र, काव्य विवेक चिंतामणि त्रिपाठी। इसका सही आंसर है रसराज भूषण। यह विकल्प क्या है? असंगत है। आप सभी कमेंट करके बताएं रसराज किसकी रचना है? रसराज किसकी रचना है? यह मोतीराम की रचना है। प्रश्न 101। रामधारी सिंह दिनकर के निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। कुरुक्षेत्र, रेणुका, दिल्ली, रश्मिरथी, हुंकार। कुरुक्षेत्र का जो प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। रेणुका का जो प्रकाशन वर्ष है 1935। दिल्ली का जो प्रकाशन वर्ष है 1954 है। हुंकार का प्रकाशन वर्ष है 1939 और रश्मिरथी का प्रकाशन वर्ष है 1952। तो सबसे पहले आएगा रेणुका, बी हुंकार से आएगा फिर कुरुक्षेत्र के बाद रश्मिरथी, इसके बाद दिल्ली। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है BDAEC। प्रश्न 102। निम्नांकित कविताओं को रचना काल प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। असाध्य वीणा, परिवर्तन, कुकुरमुत्ता, मोचीराम, अंधेरे में। असाध्य वीणा 1961 ईस्वी में, इसका प्रकाशन है 1961। परिवर्तन 1924 ईस्वी में। कुकुरमुत्ता 1941। मोचीराम 1972 में। अंधेरे में इसका समय है 1964। सबसे पहले कौन सी रचना आएगी? परिवर्तन के बाद आएगा कुकुरमुत्ता, असाध्य वीणा, अंधेरे में, फिर मोचीराम। तो इसका राइट आंसर है विकल्प ए, BCAED। प्रश्न 103। काव्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? काव्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? 5 सेकंड का समय है, आप सभी जल्द से जल्द इसका आंसर दें। काव्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न 104। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है? वीणा, गीतिका, पल्लव, अतिमा। पंत की रचना नहीं है। आप सभी बताइए कौन सी रचना पंत की नहीं है? तो राइट आंसर है गीतिका। गीतिका किसकी रचना है? आप सभी कमेंट करके बताएं। गीतिका
किसकी रचना है? गीतिका के रचनाकार हैं निराला। प्रश्न 105, अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, सेवा सदन। अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो सही उत्तर है कर्मभूमि का। प्रश्न 106, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? अनामिका, पल्लव, परिमल या कामायनी को? छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। प्रश्न 107, माखनलाल चतुर्वेदी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा, राष्ट्र कवि, जन कवि, लोक कवि। माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 108, निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है। स्वर्ण किरण, हिम तरंगिनी, हिम किरीटिनी, वेणुलो गूंजे धरा। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है स्वर्ण किरण। स्वर्ण किरण किसकी रचना है? आप सभी बताएं, स्वर्ण किरण किसकी रचना है? आप सभी कमेंट करके बताएं, स्वर्ण किरण किसकी रचना है? स्वर्ण किरण किसकी रचना है? आप सभी कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है? भस्मांकुर, पत्रहीन नग्न गाछ, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली। आपको बताना है कि नागार्जुन की कौन सी रचना खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है। प्रश्न संख्या 109 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है पत्रहीन नग्न गाछ है। मित्रों आप सभी बताइए, पत्रहीन नग्न गाछ किस भाषा में लिखा गया है? पत्रहीन नग्न गाछ किस भाषा में लिखा गया है? तो राइट आंसर है मैथिली भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है? मैथिली भाषा में। प्रश्न संख्या 110, तुम्हारी यह दंतुरीन मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन, त्रिलोचन। आप सभी बताइए, यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति नागार्जुन की है। प्रश्न 111, भारत दुर्दशा नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम क्या है? आलस्य, रोग, भारत दुर्दैव, मदिरा या भारत। प्रश्न 111 का सही आंसर क्या है? तो राइट आंसर है विकल्प सी। प्रश्न 112, जयशंकर प्रसाद के नाटकों को रंगमंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं? हबीब तनवीर इब्राहिम अलकाजी, बीवी कारद शांता गांधी, सत्यदेव दुबे, श्यामानंद जालान, राजेंद्रनाथ ओम शिवपुरी। आपको बताना है कि प्रसाद के नाटकों का रंगमंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक कौन हैं? तो राइट आंसर है बीवी कारद शांता गांधी। पवित्रता की माप है, मलिनता सुख का आलोचक है, दुख पुण्य की कसौटी में पाप। उपर्युक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र के लिए कहा गया है? मालिनी, देवसेना, कमला या देवकी के लिए। इसका राइट आंसर है देवसेना।
अंधेर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु की साहित्य संबंधी अवधारणा है। साहित्य बैठे ठालों की विलास है। साहित्य नगर जनों के मनोरंजन हेतु है। साहित्य ग्रामीण जनों की शिक्षा के लिए है। साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। आपको बताना है अंधेर नगरी के आधार पर भारतेंदु की साहित्य संबंधी अवधारणा क्या है। तो राइट आंसर है साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। प्रश्न 115 मानस का हंस उपन्यास के पात्र हैं। सुमिरत दास, अब्दुल्ला बेग, मोहिनी बाई, मेघा भगत, इकबाल सिंह। मानस के हंस के पात्र कौन कौन हैं? अब्दुल्ला बेग, मोहिनी बाई और मेघा भगत है। तो राइट आंसर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 116 जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा था? महाभोज, आखिरी कलाम, काशी का अस्सी, राग दरबारी। प्रश्न 116 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न 116 का सही आंसर है राग दरबारी। प्रश्न 117 वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है? आपको बताना है वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है। तो राइट आंसर है इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, इसलिए पड़ा है। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? खरोष्ठी, मंडारिन, पाली या देवनागरी लिपि। वर्तमान हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न 119 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नासिक के स्वर वाला नहीं है? आपको बताना है नासिक के स्वर वाला कौन सा शब्द नहीं है। तो राइट आंसर है सवार। कारखानों में अत्यंत विषैला पदार्थ निकलता है, वाक्य में रेखांकित शब्द है। इस प्रश्न में रेखांकित शब्द नहीं दिया है, यहाँ पर रेखांकित रहेगा अत्यंत। आपको बताना है जो अत्यंत शब्द रेखांकित है यह शब्द कौन सा है? क्रिया विशेषण, प्रतिशेषण, सर्वनाम या विशेषण। यहाँ पर प्रविशेषण होना चाहिए, प्रविशेषण। प्रश्न 120 का राइट आंसर है विकल्प बी प्रविशेषण। अत्यंत शब्द जो है प्रविशेषण है। प्रश्न 121 हस्तलिखित में समास है तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु या बहुब्रीहि समास। हस्तलिखित में तत्पुरुष समास है। प्रश्न 122 निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? सही विकल्प चुनिए। आपको बताना है कि किस विकल्प में पन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो राइट आंसर है धनवंत। प्रश्न 123 निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है? काम, सत्य, आग या हाथ। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है सत्य। सत्य तत्सम शब्द तद्भव शब्द नहीं है। प्रश्न 124 निम्नलिखित में योग ऋण शब्द है। आपको बताना है कि कौन सा योग ऋण शब्द है। योग ऋण शब्द है पीताम्बर।
प्रश्न 125, एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी मुहावरे या लोकोक्ति का सटीक अभिप्राय क्या है? ए. चोरी करना और स्वीकार न करना। बी. चोरी करना और उस पर भी झगड़ा। सी. अपराधी होकर भी उल्टे रौब डालना। डी. स्वयं अपराध करना और दूसरों को दोषी मानना। प्रश्न 125 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है विकल्प सी, अपराधी होकर भी उल्टे रौब डालना। मित्रों, यह मॉडल पेपर संख्या 28 था। यह मॉडल पेपर आप लोगों को कैसा लगा और इस मॉडल पेपर में आपका स्कोर कितना था? आप सभी अवश्य बताएं। जय हिंद।